नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अभी के समय में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है और उन इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल सही मौका होता है जो लमसम निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट का प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा होता है, यानी कि सेम अमाउंट में आपको अभी ज्यादा यूनिट्स मिल रही है। इसीलिए वह इन्वेस्टर जो अभी के समय में लमसम निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें सही फंड सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वन टाइम इन्वेस्ट के लिए हमने जो प्लान सिलेक्ट किया है वह लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से है। इस कैटेगरी के फंड में निवेश करने पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 70% निवेश इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में करना कंपलसरी होता है। इस कैटेगरी के फंड में आपको रिस्क और रिटर्न का बैलेंस मिल जाता है, क्योंकि टॉप 100 कंपनीज यानी लार्ज कैप में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और मिड कैप में निवेश पर उन कंपनीज में निवेश होगा जिनमें ग्रो करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 17,818 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 987 रुपए 10 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.85% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि एक वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 12 वर्ष 2 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। अन्य इक्विटी फंड जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले 6 मंथ में -15% से -20% है। वहीं इस फंड की पिछले 6 मंथ की रिटर्न -11.17% है। पिछले एक वर्ष की रिटर्न 10.96% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 20.10% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 29.55% है और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न 16.38% है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन इस प्रकार है। यदि इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया गया होता तो पिछले एक वर्ष में यह हो गया होता 1,11,000 रुपए। पिछले 2 वर्ष में यह हो गया होता 1,61,000 रुपए। पिछले 3 वर्ष में यह हो गया होता 1,75,000 रुपए। पिछले 5 वर्ष में यह हो गया होता 3,85,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने इक्विटी में टोटल 94.4% निवेश किया हुआ है और 4.7% कैश होल्ड किया हुआ है। छोटा सा एलोकेशन डेप्ट में 0.7% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 48% है। मिड कैप में एलोकेशन 36.5% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 9.9% है। इस फंड ने 92 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, अल्केन लेबोरेटरीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एलएनटी लिमिटेड जैसी कंपनीज में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। इस फंड की सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 21.9% निवेश किया हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18%, सर्विस सेक्टर में 10.8%, कंस्ट्रक्शन में 7.3%, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में 6.4%, केमिकल सेक्टर में 6.2%, एनर्जी सेक्टर में 6.1%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 5%, हेल्थ केयर सेक्टर में 5% और अदर सेक्टर में 12.9% निवेश इस फंड ने किया हुआ है। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट यह फंड हमें बनाकर दे सकता है। जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 17% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। वैसे यह रिटर्न गारंटेड बिल्कुल नहीं है। रिटर्न इससे कुछ कम भी हो सकती है और रिटर्न इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। यह पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। लमसम इन्वेस्ट 2 लाख रुपए, रिटर्न 17%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 9,61,366 रुपए। और यदि इस निवेश को 15 वर्ष तक रखा जाए तो 15 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 21,07,744 रुपए। और यदि इस निवेश को 20 वर्ष तक रखा जाए तो 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 46,21,120 रुपए। और यदि इस इन्वेस्टमेंट को 25 वर्ष तक रखते हैं तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,01,31,565 रुपए। तो दोस्तों, यदि इस तरह से अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग एक अमाउंट किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए तो आने वाले समय में एक डिसेंट अमाउंट आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में लिया गया फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाई गई है।
आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी उस फंड की रिसर्च जरूर करें। इस तरह के फंड में निवेश करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 5 से 7 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।